नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी भंवरलाल कडेला एरना कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक प्रश्न है 11 नंबर का। ये सेकंड ग्रेड के ग्रुप सी में आया था। इसमें क्या पूछा है कि भारत में वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। यानी जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है साथियों, आर्थिक समीक्षा में जो टॉप 3 राज्य दे रखे हैं वो उनका मैं आपको बता देता हूँ। वो वर्ष 2023-24 के दे रखे हैं। तो सर, आर्थिक समीक्षा तो कौन से साल की है राजस्थान वाली? 2025-26 की। ठीक है, लेकिन राजस्थान सरकार ने डाटा उसमें कौन से साल के शामिल कर रखे हैं? 2023-24 के। ठीक है, तो सर हमें 24-25 के डाटा जो कि इस पेपर में पूछे गए थे वो उपलब्ध करवाइए। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे। ठीक है, अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें टोटल 49 क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान भूगोल के। 4 ग्रुप के अंदर 49 क्वेश्चन पूछे गए और अपनी जो पुस्तक है इसमें से आपको 48 क्वेश्चन देखने को मिले। और एक ये जो क्वेश्चन बाहर गया ये अपनी पुस्तक से भी बाहर था, क्योंकि मैंने आर्थिक समीक्षा राजस्थान वाली से डाटा लिया था। और ये डाटा जो है भारत की आर्थिक समीक्षा और भारत के मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, 476 पेज की रिपोर्ट है दोस्तों। और उसको मैंने एक पेज के अंदर आपके लिए इंक्लूड किया है, समय संकलित किया है। ये जो सेकंड ग्रेड के चारों ग्रुप हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी और डी, ये चारों ग्रुप है ना, इनमें एक पेपर में एक क्वेश्चन बाहर गया है। ये वाला मैं आपको लिखा लेता हूँ यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन बाहर गया है सी ग्रुप के अंदर, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसको मैं अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी ये जो है 100% रिजल्ट रहा है। इनकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, अगर आप ये सर्च करेंगे इसमें पिन की हुई है सभी की पीडीएफ। इस पीडीएफ में मैंने जिस भी एग्जाम का नाम लिखा है, चाहे वैसा ही हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी एग्जाम हो, जो इस वीडियो में लिखे गए हैं, इस फाइल में लिखे गए हैं, सबकी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा रखी है, पिन की हुई है। ठीक है, अब आते हैं मैंने मुद्दे पर। ये अपनी पुस्तक थी जिसका रिजल्ट रहा है 49 में से 48 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर। इसका सेकंड संस्करण से डिस्कस करते हैं। ये 24-25 के डाटा को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको याद करवाऊंगा पूरे में। पहले कर लेते हैं, क्योंकि इस बार के जो पेपर थे इसमें 23-24 के भी डाटा पूछे हैं और 24-25 के भी पूछे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि 24-25 के याद करते करते आप 23-24 को भूल जाओ, क्योंकि ये 23-24 के राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में दे रखे हैं, तो अपन को ये भी याद रखने हैं। और 24-25 के ये भारत की आर्थिक समीक्षा से और भारत की जो एग्रीकल्चरल स्टेटिक्स 2024-25 है उसमें दिए गए थे। तो आपको दोनों तुलनात्मक याद करवाऊंगा मैं। ठीक है, गंवार के जो डाटा है ये इसमें राजस्थान पहले पर था 2023-24 में भी, इस बार जो है राजस्थान पहले पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं राई और सरसों। देखो, ऊपर मैं चर्चा करूंगा, पहले बताऊंगा 23-24 के और फिर बताऊंगा 24-25 में। अगर उसमें कुछ चेंज आया है तो आपको याद करना है अलग से। ठीक है, राई सरसों 43-43 है, यानी कि राजस्थान का इसमें पहला स्थान है। ठीक है, कितना है? राई सरसों 43-43। ऊपर ध्यान रखना कौन सी रिपोर्ट है? 2023-24। जैसे मैं ऊपर करूँ ना स्क्रीन, आप ध्यान रखना कि अब देखो मैं राई सरसों 24-25 पे आ रहा हूँ। इसमें कितना था? 43-43 था ना, अब कितना हो गया? कम हो गया। लेकिन स्थान तो अभी तक पहला ही है राई सरसों में, है ना। पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा जो है आपको मिलेगा इसमें भी किसका था? इसमें मध्य प्रदेश का था। देखो, मध्य प्रदेश अब इसमें जो है टॉप 3 में नहीं है राई सरसों में। दूसरे पर आ गया है उत्तर प्रदेश और तीसरे पर आ गया है हरियाणा। ठीक है, अब ये पूछ सकती हैं आरपीसी, किसी भी पेपर में पूछ सकती हैं। 3 राज्य तो आपको याद करने ही करने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये थे 2023-24 में। अब जो है मध्य प्रदेश टॉप 3 में नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है तीसरे पर था, वो दूसरे पर आ गया है। तीसरे पर कब्जा किसने कर लिया है? हरियाणा ने। ठीक है, इस प्रकार से याद करना है। राई सरसों का राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो था सर पिछली रिपोर्ट के अंदर। जो पिछली रिपोर्ट यानी कि 2023-24 की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर था राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसमें जो है इस बार उत्तर प्रदेश सेकंड पे आ गया है, मध्य प्रदेश को हटा दिया गया है, उत्तर प्रदेश को द्वारा रिप्लेस कर दिया, और हरियाणा तीसरे पर आ गया है। ठीक है, 43-43 से कितना हो गया है? 42.79। ये आपको राजस्थान की जो अगली आर्थिक समीक्षा आएगी, अगली आर्थिक समीक्षा कौन सी सर? जो 26-27 की आएगी, उसके अंदर आपको ये 2024-25 के डाटा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 24-25 के डाटा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा कौन सी में देखने को मिलेंगे? 2026-27 की आर्थिक समीक्षा जो आएगी, 26-27 की आर्थिक समीक्षा जो आएगी उसमें इस साल के डाटा आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पहले याद कर लेते हैं आप। ठीक है, राई सरसों का मैंने आपको बता दिया। कुल तिलहन देखो, यही लोचा था इस प्रश्न के अंदर। ये था 2023-24, ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 में क्या था तिलहन में? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान और मध्य प्रदेश तो इस बार भी सेम है, लेकिन ये जो तीसरा राज्य है ना गुजरात, इसको रिप्लेस कर दिया है। देखो 23-24 के अंदर तिलहन में तीसरे पर कौन था? गुजरात था। सब पहले दूसरे में राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोई चेंज नहीं हुआ तिलहन में। ठीक है, तेल में जो है राजस्थान पहले पर है। अब देखो यहाँ पे आओ, तिलहन में मैं 24-25 का डाटा दिखा रहा हूँ आपको, और तिलहन में आपको याद रखना है, ये देखिए तिलहन। ठीक है, ये तिलहन है। तिलहन में आपको याद रखना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तीसरा राज्य है यही
आपके प्रश्न गलत कराने में मेन भूमिका इसने निभाई है, क्योंकि बच्चों ने क्या करा 23-24 के डाटा पढ़ के गए थे और वहाँ पूछ लिए 24-25 के। तो या तीसरा राज्य कौन था, यहाँ था गुजरात, कहाँ गया तुरंत, ये रहा, यहाँ गुजरात था और यहाँ पे कौन सा आ गया, महाराष्ट्र। यही जो है चेंज था और काफ़ी सारे शिक्षकों ने यूट्यूब पर इसका आंसर जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात बताया भी है, जो कि गलत है, ध्यान रखना, जो कि गलत है। गलत क्यों सर, ये 2023-24 का था, 23-24 का। ठीक है, आरपीसी की एक बात खास ये लगती है मुझे कि वो संदर्भित वर्ष देकर के पूछता है, चाहे ये प्रश्न हमारी पुस्तक से बाहर गया हो, लेकिन इन्होंने लेवल का प्रश्न बनाया है, 24-25 का प्रश्न बनाया है ना। हमें खुशी है ये प्रश्न जो है हमारी पुस्तक से बाहर गया, ताकि हमें आपको अपडेट डाटा प्रोवाइड करने का मौका मिला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं डिस्कस करते हुए पढ़ा रहा हूँ, याद करवाते हुए पढ़ा रहा हूँ। आप रील देखने में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, उससे अच्छा आप ये वीडियो को देखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जब भी भारत की आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पुटअप होगा वो आपको 24-25 से पूछेगा। ठीक है, जब भी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको 23-24 की डाटा पूछेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद में बाजरा। देखो बाजरा में राजस्थान पहले पर था, पहले पर रहेगा। ठीक है, राजस्थान पहले पर था, पहले पर रहेगा। देखो दूसरे पर कौन था, दूसरे पर था आपके बाजरा में उत्तर प्रदेश। देखते हैं यहाँ भी उत्तर प्रदेश है क्या, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है। तीसरे पर जो राज्य था वो था गुजरात, था मतलब 23-24 में बात कर रहा हूँ ना, था मतलब 23-24 में, अभी है मतलब 24-25 की बात कर रहा हूँ। बाजरा में गुजरात तीसरे पर था, अब कौन है तीसरे पर, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा तीसरे पर आ गया है, बाजरा के अंदर आ गया है, यानी कि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट ईयर कौन सा, इस रिपोर्ट में प्रेजेंट ईयर जो है 2024-25 को मान रहा हूँ मैं। ठीक है, तो याद कर लोगे क्या, बाजरा पिछली बार जो है 41 के आसपास था, आई थिंक ये रहा 41.34 था, अब कितना हो गया है 44.86, 44.86 2024-25 वर्ष में जो है ये हो चुका है बाजरा। राजस्थान पहले पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोटा अनाज। मोटा अनाज में राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश था। 14.21 मैंने आपको बताया था, मोटा अनाज 14.21% है ना। ये 14.21% क्या है, देश के कुल मोटा अनाज का राजस्थान में इतना प्रतिशत होता है, किस साल के अनुसार, 23-24 के अनुसार। ठीक है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर मिक्स कर दिया सारा कुछ, अगर आप बड़े इत्मीनान से सुनते हो इसको, एक साइड आप लिख लेना 2023-24, रजिस्टर में लिखते जाना साथ साथ में। अगर लिखते जाओगे तो कुछ कचरा नहीं होगा, और अगर ऐसे ही बैठते बैठते टाइम पास करते हुए सुनोगे तो आपको याद नहीं होगा। मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, लिखते जाना। 4-5 फसलें हैं, 10 टॉप फसलें हैं, उनको आप लिखते जाना कि 23-24 में ये था, 24-25 में ये था। ठीक है, जो जहाँ पे चेंज आ रहा है ना उसको आप नोट कर लेना, बाकी जगह समान है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो मोटा अनाज कितना था, 14.21 था सर। राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश था। अब देखते हैं क्या हो चुका है, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश था ना, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जगह कौन सा आ चुका है, मध्य प्रदेश आ चुका है, यानी कि तीसरा राज्य जो है चेंज हुआ है। तो सर 3 याद करने पड़ेंगे क्या, बिल्कुल करने पड़ेंगे। अगर आरपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 3 याद कर लो, और अगर अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो तो क्या करता है, वो तो साल भी नहीं देता साथ में। अगर अधीनस्थ बोर्ड ये सवाल पूछता तो ये पूछता कि मूंगफली में जो है पहला स्थान किसका है, या कोई चेंज भी हो गया ना तो वो साल संदर्भित नहीं करेगा कि 18-19 का पूछ रहा है या 19-20 का पूछ रहा है या 2001-2 को पूछ रहा है, वो नहीं बताएगा। बच्चा गैला होकर के घूमता रहे कि सर पता नहीं कौन से साल का पूछा था, हमें तो पता था कि पहला स्थान है बाजरा में, करके आ गए, बस तुक्का लग गया हमारा। तो साल पूछना चाहिए, इनको साल देना चाहिए कि हम इस साल का पूछ रहे हैं साहब। ठीक है, तो मोटा अनाज का मैंने बता दिया कि तीसरे स्थान पर कौन सा था, उत्तर प्रदेश था। पिछली बार उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश की जगह कौन सा आ गया है, एमपी आ गया, देखो इधर है ना, एमपी आ गया है उत्तर प्रदेश की जगह। अब 14.21 की जगह कितना हो गया, 14.79 की बढ़ोतरी हुई है मोटा अनाज के योगदान में, जो भारत में राजस्थान का योगदान है ना उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं मूंगफली। मूंगफली में राजस्थान का स्थान दूसरा है, पहले पर गुजरात है, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर मध्य प्रदेश था 2023-24 में। ऊपर वाली जो सारणी है 23-24 की। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश था 19.91% योगदान के साथ में। अब देखते हैं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इनके रैंक में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, रैंक में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर योगदान देखेंगे, योगदान कितना था पिछली बार 19.91 था, इस बार जो है कम हुआ है राजस्थान का योगदान, है ना। तो 24-25 में जो है राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन कम हुआ है, या राजस्थान का योगदान कम हुआ है भारत के कुल उत्पादन में। ठीक है, अब देखते हैं चना। चना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पिछली बार ऐसा था, यानी 23-24 की बात करते हैं। पहले आपको मैं 23-24 की डाटा याद कराता हूँ। चना में जो है चना, दलहन और सोयाबीन, इन तीनों में ना 3 राज्य सेम थे, यानी मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र फिर राजस्थान। दलहन में भी सेम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यानी चना, दलहन और सोयाबीन इन तीनों में सेम राज्य थे। यानी राजस्थान का इनमें तीसरा स्थान था, पहले 2 स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे राजस्थान का स्थान में तो कोई चेंज नहीं हुआ, देखो चना में राजस्थान तीसरे पर था, तीसरे पर है सर, सोयाबीन में तीसरे पर था, तीसरे पर है सर, दलहन में तीसरे पर था,
तो चना 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दलहन में जो 30 रुपये था 30 रुपये, चना पे 30 रुपये था 30 रुपये, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या हुआ आपको देखो, इधर देखो, चना और सोयाबीन में जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इनमें थोड़ा सा चेंज आया है, इन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। दलहन में सेम रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये जो चेंज हुआ है ना, ये आपको लिखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ आरपीसी की नज़र है, यहाँ आरपीसी की नज़र है, जहाँ चेंज हुआ है वहीं पे आप दिया। जैसे ये कुल तिलहन वाला दिया ना, तिलहन में पिछली बार कौन कौन सा था, ये रहा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात था यहाँ पिछली बार। इस बार कौन सा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, तो दे दिया इन्होंने एग्जाम के अंदर, क्योंकि बच्चा यहाँ गलती करेगा ना, उन्होंने 23-24 का पढ़ा है, 24-25 का पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ गलती कर सकता है। अब आपको दलहन इस यहाँ ध्यान देना है, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, चना और सोयाबीन के अंदर ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से राज्य चेंज हुए हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। राजस्थान को कोई हिला सकता है क्या तीसरे स्थान से, नहीं हिला सकता सर, ठीक है। अब देखते हैं जवार। जवार में दोस्तों 2023-24 की बात करूँ मैं, अगर 2023-24 की बात करूँ, कौन से साल की, 2023-24 की, 2023-24 की और 2024-25 की। तो 23-24 में तो राजस्थान का स्थान था चौथा, और अब कौन सा हो गया है, थर्ड, ठीक है। तभी तो मैंने इसको इस टेबल में जगह दी है, क्योंकि इसमें टॉप 3 राज्य मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो अब ऐसे मत करना कि सर ज्वार में राजस्थान का चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान अगर कोई कहे ना, तो उनसे ये करना है कि कौन से साल में। अगर कोई आपसे बहस करे तो उनसे क्या पूछोगे आप कि ज्वार में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो आप पहले जवाब देने से पहले उनको सुनोगे कि वो कौन से साल का पूछ रहे हैं। उनको पूछना कि आप कौन से साल का पूछ रहे हो। अगर 23-24 का पूछ रहा है तब तो चौथा बताएंगे आप, और अगर 24-25 का पूछ रहा है तो तीसरा स्थान बताना है, ठीक है। अब खाद्यान्न में राजस्थान का स्थान कौन सा हो चुका है, चौथा स्थान, ठीक है। खाद्यान्न में कितना है, चौथा स्थान है। पहले 3 पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। खाद्यान्न में चौथा हो चुका है। जवार में राजस्थान का स्थान हो गया है तीसरा, ध्यान रखना। पिछली बार यानी कि 23-24 में था चौथा स्थान। गेहूं में 5वां था, 5वां ही रहा अभी तक, ठीक है। और मसूर में 6ठा स्थान है, और मक्का में जो है 7वां स्थान है, ठीक है। 5, 6 और 7 हो गए। चौथा खाद्यान्न था, जवार में जो है तीसरा हो चुका है, चना में जो है तीसरा स्थान है, दलहन में तीसरा स्थान है, सोयाबीन में जो है तीसरा स्थान है, चना में तीसरा स्थान है, मूंगफली में दूसरा स्थान है, मोटा अनाज में पहला है, बाजरा में पहला है, राई सरसों में पहला है, कुल तिलहन में पहला है, ठीक है। ये अगर प्रतिशत याद कर सको तो कोई दिक्कत, अच्छी बात है, लेकिन ये लगभग उसके इर्द गिर्द ही है। आप इस वीडियो की PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस नाम से है, एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है PDF इसकी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको 2023-24 और 24-25 में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस स्क्रीन को रोकना, यहाँ पे जो चीज़ें लिख रखी है ये तो लगभग अपनी पुस्तक के अंदर भी कवर कर रखा है। ज्ञान सरोवर से अपनी जो पुस्तक आती है, ये एडिशन है, ये सेकंड एडिशन, इस पुस्तक में दे रखा है 23-24 का डाटा। आप उस पुस्तक में जिस पेज पे दे रखा है, अपने 142 नंबर पेज पे दे रखा है, वहाँ पे इस सारणी को आप अटैच कर लेंगे, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक अलग से चिपका देना पेज है ना साइड बीच में, क्योंकि ये 24-25 का डाटा हो गया ना। राजस्थान सरकार थोड़ी लेट जागेगी, इसको अगले साल की आर्थिक समीक्षा में शामिल करेगी, तो क्या पता उससे पहले SI का एग्ज़ाम है, उससे पहले आपके URO का एग्ज़ाम भी हो जाए, और ये अपने RSPRI का भी एग्ज़ाम उससे पहले हैं, तो CET के एग्ज़ाम ये भी आ सकता है। खूब सारे एग्ज़ाम से पहले हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों, आपके सपोर्ट से ये संस्करण आपको सबको बहुत पसंद आ रहा है। मिस्टर भंवर करेला यानी कि मैं ही इस पुस्तक का लेखक हूँ, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रकार के रिजल्ट से। ये जो रिजल्ट रहा है मेरी एक साथ की मेहनत है। आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, जो भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो को हाइप करेंगे। हाइप उसी समय करना है अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है, अदरवाइज जो है आप इसको हाइप नहीं करें। बहुत बहुत आभार साथियों, राम राम।